नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अब कल से शराब सस्ती हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, पर बाकी के लोग जो शराब नहीं पीते हैं या जो मदिरा प्रेमी नहीं हैं, वो पूछ रहे हैं कि इन शराबियों पर या इन पीने वालों पर इतनी इनायत क्यों। हमने तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं देखा कि शराब के दाम कम करो, हमने कोई जुलूस भी नहीं देखा, सड़क जाम भी नहीं हुई, कोई ज्ञापन भी नहीं सौंपा। बिन मांगे मुराद पूरी। और बिजली, पानी, दूध, इनके दाम बढ़ाना क्यों है जरूरी, इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। अब कांग्रेस कह रही है कि कहां तो शराबबंदी की बातें करते थे और कहां शराब की कमाई में डूब जाने को इनका दिल चाहता है। शराब सस्ती करके पूरे प्रदेश को शराब पिलाना चाहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला जी, और पलटवार कैसे कर रहे हैं केदार गुप्ता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। जरा दोनों बयान सुनिए। 5 साल तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो शराबबंदी के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले, शराबबंदी की कसमें खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे ही राज्य में सरकार बदली अपना सुर बदल दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रयास में लगी है कि कैसे शराब की खपत बढ़ाई जाए। 67 दुकानों को उन्होंने ज़्यादा खोलने का निर्णय लिया। एक्स्ट्रा प्रीमियम शराब पे जो 9-9.5% एक्स्ट्रा टैक्स लगता था उसको कम कर दिया। शराब सस्ती की जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शराब परोसा जा सके। यह सरकार शराब की काली कमाई में पूरी तरीके से डूबी हुई है। कांग्रेस की भूपेश सरकार में आबकारी विभाग में शराब पर टैक्स में काफी विसंगतियां थी। बहुत टैक्स वसूला जाता था और उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता था। वो टैक्स प्रदेश के काम नहीं आता था, बल्कि नेताओं की झोली भरने के काम आता था। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने शराब पर टैक्स कम किया है, आबकारी में टैक्स कम किया है, और निश्चित रूप से जो टैक्स आएगा उससे छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास होगा। रही बात दुकान बढ़ानों की, तो आबादी जैसे बढ़ी है वैसे दुकानों की संख्या बढ़ती है। निश्चित रूप से अब आबकारी में भ्रष्टाचार नहीं होगा। और आइए अब देखते हैं कि हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारे आज के सवाल। देखिए, ये रहे हमारे आज के सवाल। छत्तीसगढ़ में घट गए शराब के दाम, पीने वालों पर सरकार मेहरबान। शराब दुकानों की संख्या भी बढ़ी, बिना मांगे शराबियों की मुराद पूरी हुई। कांग्रेस बोली पहले शराबबंदी की कसम खाई, अब शराब से कर रहे हैं काली कमाई। छत्तीसगढ़ में सरकार ने शराब की सस्ती, जनता बोली क्या बिजली पानी की कीमत भी घटेगी। सीधा सवाल लेकर के चल रहे हैं अपने 3 खास मेहमानों के साथ। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ बीजेपी के नेता प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले धनंजय ठाकुर साहब आपके पास आता हूं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत बधाई हो। छत्तीसगढ़ में नए साल से नई शुरुआत हो रही। हम तो सोचते थे कि ये जो इंग्लिश वाला कैलेंडर होता है 1 जनवरी 31 दिसंबर, यहां शराब वराब के दौर चलते हैं, पर देखिए छत्तीसगढ़ सरकार साल में दूसरी बार मौका जश्न मनाने का दे रही है। कांग्रेस को क्या दिक्कत है भाई? पीने वालों को राहत मिल रही है, आप क्यों परेशान हैं? देखिए अभिलाष जी, पहली बात तो आपकी बधाई में अस्वीकार करता हूं, क्योंकि ना तो मैं शराब पीता हूं ना शराब पिलाने के पक्षधर हूं जी, तभी आप 5 साल तक पिलाते रहे थे। बड़ी बात आपको याद होगा, वादा करके भी नहीं, वो तो रमन सिंह जी ने सरकारीकरण किया था, इसलिए हम तो शराबबंदी दिशा जा रहे थे। हाँ, दूसरी बड़ी बात आपको याद होगा, एक बहुत फेमस गजल है अभिलाष जी। फेमस गजल है, महंगी बहुत ही शराब है, थोड़ी थोड़ी पिया करो। शायद विष्णु साय जी को ये गजल पसंद नहीं आई, और इस गजल में जो महंगाई है उसको हटाकर उन्हें शराब सस्ती कर दी। अब शायद भाजपा नेता गाएंगे, सस्ती बहुत ही शराब है, छक्कर पिया करो, क्योंकि उससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। अरे बड़े दुर्भाग्य का विषय है अभिलाष जी, इस प्रदेश में मोदी की गारंटी वाली सरकार में जीना महंगा हो गया है और पीना सस्ता हो गया है। भाई आप देखेंगे, सरकार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देना। जैसे सस्ती सिलेंडर देने का वादा था और शराब सस्ती कर गए। टैक्स हटाना था, टैक्स हटाए किसमें से? शराब से, जिससे चलते शराब सस्ती हो। और गरीबों के लिए जो 30% छूट हमारी सरकार रजिस्ट्री के दौरान देती थी जमीन खरीदी पर, उसको भी हटा दिए।
बिजली महंगी हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था महंगी हो चुकी है। अरे दाल, चावल, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब तो महंगी हो चुकी है। अरे सरकार को अगर टैक्स ही हटाना था तो डीजल पेट्रोल से जो स्टेट का कर लगता है उसको कम कर देते, तो वहां भी इन्होंने किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते शराबबंदी की मांग को लेकर जो आंदोलन करते रही है, अरे उस भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है? आखिर भाजपा इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहती है? ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट से लेके पंच तक पूरे ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहीं कल ये फैसला ना कर दे कि जहां जहां निगम है भाजपा की वहां डायरेक्ट सप्लाई नलों से करेंगे, मीटर लगाकर। ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि शराब से इनको प्रदेश को बर्बाद करना है और मोटी कमाई करना है। भाजपा के नेताओं को थोड़ी सी सोचना और समझना चाहिए और जनता के हित में फैसला करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं देवलाल ठाकुर साहब। ये कहां सर आप कहते कुछ है कर कुछ देते हैं, समझ ही नहीं आता। ये कांग्रेस को इतना हम लोग सुनाते थे और मैं भी आपके साथ उसमें शरीक था कि भाई शराबबंदी क्यों नहीं करते। तब मुझे लगता था कि आप बीजेपी नैतिक तौर पर शराबबंदी की पक्षधर है, इसलिए शराबबंदी की बात करती है। मुझे थोड़ी पता था कि इन्होंने कह दिया है फंस गए तो बस कहते ना टारगेट पर है। ये पॉलिटिकल आपका वो था सोच थी। शराब सस्ती कर रहे हैं सर, ये बिजली कर देते, पानी कर देते, दूध कर देते, गैस सिलेंडर कर देते, सस्ता ही करना था। अच्छा, समीक्षा करने के बाद भी बड़ी मजेदार बात यह है कि इसमें टैक्स ज्यादा ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे ये कबूल कर लिया, ज्यादा ले रहे थे ये भी कबूल कर लिया। फिर आरोप ये भी लगाते हैं कि टैक्स नहीं ले रहे थे, शराब से काली कमाई कर रहे थे। विरोधाभास भी दिख रहा है उसमें, क्या कहेंगे आप? देखिए, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा रहता है, उसके बाद में लोग उपयोग करते हैं जी। और शराब में जो टैक्स लग रहे हैं, आप सरकार को देखेंगे तो इतना भ्रष्टाचार शराब में छुपा नहीं जी। जो तत्कालिक मुख्यमंत्री रहे, उनके जो सुपुत्र रहे, उनको तब मर्सिडीज कार ऑनलाइन पेमेंट करके शराब के ठेकेदारों ने गिफ्ट कर दी। बात किसी से छुपी नहीं थी। और शराब अगर कोई आदमी लेता है तो उसके पैसे के लूट मचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। दूसरी ओर शराब तस्करी करने का जो आप अनुमान लगा रहे हैं या लोग बोल रहे हैं, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में दूसरी नशा की ओर भी लोग जा रहे हैं। इसे रोकना भी महत्वपूर्ण है। शराब की कालाबाजारी को रोकना भी महत्वपूर्ण है। और शराब के लिए लोग इधर से उधर अफरा तफरी करने में कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अन्य प्रकार की नशाओं को रोकने के लिए अगर ये कदम उठाया जा रहा है, अगर लोगों को सस्ती में, अगर सही में शराब सस्ती हो गई तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अन्य नशा से बचाने के लिए, काला बाजारी से बचाने के लिए, ठाकुर साहब बड़ा अच्छी बात कही आपने कि भाई दूसरा नशा ना करें तो शराब का नशा कर लें। जी देखिए, मैं इसमें खुलकर बोलना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये चीज भी समझ सकते हैं, तकनीकी रूप पर चिकित्सकीय सलाह भी ले सकते हैं कि अन्य नशा के अलावा पूरे भारत देश में नहीं, विश्व में जो अन्य नशा है जिसको बैन लगा के रखा गया है, उस नशा का व्यापार करने में बैन है, उस नशा को खुले रूप में यूज करने में बैन है। सिर्फ शराब के नशे में बैन नहीं है, लेकिन अन्य नशा में अगर यहाँ के युवा जाते हैं वो घातक परिणाम के देखे तो आपने फिर स्वीकार कर लिया कि मतलब सरकार अन्य नशे को कंट्रोल कर पाने में छत्तीसगढ़ में कंट्रोल करना है। अगर कहां कर पा रहे हैं आप? तो शराब के दाम घटा रहे हैं कि कहीं उधर ना चले जाएं, उधर जा रहे होंगे तभी रिपोर्ट आई होगी ना, LIU की रिपोर्ट होगी, किसी की रिपोर्ट होगी। कहीं पर भी डिनाई नहीं कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अन्य नशा की ओर नहीं जाना चाहिए। अनैतिक रूप से कई बार ऐसा देखा गया है, कई जगह ऐसी घटना घटी है जहां पर अन्य प्रकार के ड्रग जो नशा है उनको सेवन करके युवा मादक पदार्थों को लेकर उत्तेजित हो रहे हैं। तो बिल्कुल ही इसको रोकने की जवाबदारी, जिम्मेदारी हम सबकी है और इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, के शर्मा जी, ठाकुर साहब की बात सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शराब मादक पदार्थ है ही नहीं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इधर उधर जा रहे थे तो हमने तो सस्ती कर दी कि यही पी लो ना। ये क्या है, ये ड्रग्स व्रग्स कहां लगे हो, यही लो आराम से पियो। अब बीजेपी सरकार ने ये कर दिया, कांग्रेस सरकार घर पहुंचा रही थी, और सब बातें करते हैं ऐसी नैतिकता की सर कि कभी कभी तो लगता है कि हम कितने खराब लोग हैं, सरकारें कितनी अच्छी हैं, और काम देख के ऐसा लगता है कि यार क्या सोच रहे थे। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, ये बहुत गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ में 36% लोग शराब पीते हैं, 6वें नंबर में हमारा राज्य है।
अब कहा जा रहा है, महत्वपूर्ण बात ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए, मैं जो कहूंगा दोनों राजनीतिक दलों को, क्योंकि कांग्रेस ने शराबबंदी की बात कही थी, फिर एक कदम आगे बढ़ के नशाबंदी की भी बात कही थी। मेरा ये कहना है कि ये राजस्व प्राप्ति के लिए हमको शराब बेचना जरूरी है, ये क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। आप देखिए 1,65,000 करोड़ के बजट में 1,38,000 करोड़ रुपए आपका केवल राजस्व व्यय है। राजस्व व्यय के बाद आपको इसमें यदि आगे देखेंगे तो राज्य का राजस्व कितना है, तो केवल 76,000 करोड़ रुपए की बात कही गई है। तो बाकी पैसा जो विकास के लिए चाहिए, मोदी की गारंटी को पूरा करना है, जो धनंजय जी कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देना है, तो इसके लिए पैसे की आवश्यकता क्या इसी से होगा। किसानों को जो राशि दी जा रही है उसको देख लीजिए, और ये 12,500 करोड़ रुपए का जो राजस्व प्राप्ति की बात कही जा रही है, आज की डेट में कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व इस साल, इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो चुका है। 11,000 करोड़ का लक्ष्य था। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, क्या राजस्व प्राप्ति के लिए शराब एक बेहतर माध्यम है? राजनीतिक दल स्पष्ट करे। राजनीतिज्ञों की पसंद तो शराब रही है, ये तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि चुनाव के दौरान किस ढंग से शराब बेचा जाता है और चुनाव आयोग कितनी मात्रा में शराब पकड़ती है, ये देखने वाली बात। दूसरी चीज है कि अभी जो शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने के साथ आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बेहतर क्वालिटी के शराब देने का प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपने नीति में भी शामिल किया है। दूसरी चीज है कि जो धनंजय ने कहा कि काली कमाई, मैं काली कमाई की बात नहीं कहता, मतलब व्हाइट कमाई भी आपको क्या शराब से चाहिए? यदि ऐसा है तो पुलिस रास्ते में क्यों पकड़ती है? शराबी शराब पी के घर तो जाएगा ना। तो आप नीति बदलने पूरी तरह से, उनके 36% आपके मतदाता हैं, वो भी मतदान करने जाते हैं, उनके हित की यदि आप सोच रहे हैं तो उस ढंग से सोचा जाए। या सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, महिला हिंसा की दृष्टि से आपको देखना है तो आप उस दिशा में कदम उठाइए। जो गुलाबी गैंग निकलते थे रमन सिंह के सरकार के समय में, लाठी लेके महिलाएं निकलती थी, तब जाके कांग्रेस सरकार के समय, उस समय एक दबाव पड़ा सरकार के पहले, तब रमन सिंह ने कहा कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की ओर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने सीधा शराबबंदी की घोषणा की और शराबबंदी नहीं हुआ। आज भाजपा की सरकार में यदि दुकानें बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप क्या इसके बाद गांव में अवैध शराब नहीं बढ़। देवलाल जी आदिवासी नेता है, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि 5वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को अधिकार है। आप ग्राम पंचायतों पर छोड़ दीजिए, वो अपने यहाँ अवैध शराब नहीं बेचने देंगे, शराब पीने वालों पर अपने ढंग से कार्रवाई करेंगे। ग्राम सभा में डिसीजन को सरकार स्वीकार कर ले कि हमारे गांव में शराब दुकान नहीं खोलना चाहिए। रमन सिंह के समय में 50% महिलाएं लिख कर दे तो वहां शराब दुकानें बंद कर देने की बात कही गई थी। आज महतारी वंदन के नाम पर 1,000 रुपए देने वाले स्पष्ट रूप से कह दे कि महिलाएं यदि चाहती हैं तो उस गांव में, उस क्षेत्र में शराब दुकान नहीं खुलेगी। ये दोनों प्रकार की नीति जो है, मुझे लगता है कि स्पष्ट कर देनी चाहिए कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। धनंजय ठाकुर साहब, देखिए अर्थतंत्र भी तो कोई मजबूरी, आप तो सत्ता में रहे, आप लोग भी तो रोते थे ना कि पैसा नहीं है, केंद्र नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। आप तो समझे, आप तो इस दर से अभी अभी निकले। अब भाई लाडली बहनों को पैसा देना है, महतारी वंदन में पैसा देना है, तो पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं तो आप और हम जैसे लोग बैठे ना परेशान करने के लिए बीजेपी को, तो पैसा देंगे। अब फिर पैसा लेना भी तो है, तो बहनों को दे दो, उधर भाई लोग आ जाएंगे आबकारी की दुकान पे, उधर से वापस आ जाएगा, राजस्व बढ़ जाएगा, दुकानें और खोल दो ताकि आने में आलस ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। तो ये क्या ये तो अर्थशास्त्र है, आप भी करते थे, आप तो वादा, इन्होंने तो कम से कम वादा नहीं किया, आप तो वादा करके भी करते थे। तो ये गलत कहां है? ये तो सारी दुनिया कर रही है। हाँ, एक चीज मैं जरूर यहां अपने दर्शकों को बता दूं, आज ही का दिन है, कल 1 तारीख से मध्य प्रदेश में 19 धार्मिक शहरों में शराब बंदी हो जाएगी। बीजेपी की ही सरकार है। 19 धार्मिक शहरों में शराब बंद करने से मोहन सरकार को 400 करोड़ का हर साल अभी एवरेज लगाया जा रहा है कि घाटा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं हम कर देंगे, 400 करोड़ जा रहा, जाने दीजिए, धार्मिक शहरों में शराब नहीं बिकेगी। हम सोच रहे थे बीजेपी में कुछ ऐसा हो जाएगा, पर यहां तो उल्टा हो गया, दुकानें और बढ़ा दी, सस्ते कर दिए दाम। अब कांग्रेस क्यों हो रही है परेशान? सर बताइए, आपने भी यही किया है, और फिर विकास भी तो करना है। डबल इंजन की सरकार की विकास की रफ्तार भी तो दिखनी चाहिए। कल मोदी जी आए थे, 33,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देके गए हैं ना, वो नहीं देखते आप लोग, तो कहां से आएगा पैसा? बीजेपी अपने पार्टी फंड से थोड़ी दे देगी पैसा, सरकार कमाएगी तभी तो खर्च करेगी। ठीक बात बोल रहे हैं बिलास जी, बीजेपी के पार्टी फंड से पैसा थोड़ी मिलता है। पार्टी फंड में तो शराब बेचने वालों का पैसा जाता है चंदा के तौर पर, और चंदा के लिए कोई भी धंधा कर सकते हैं, चाहे उससे जनता को परेशानी हो, जनता बर्बाद हो, या जनता किसी भी स्तर पर उसके जीवन स्तर पर खराबी आए, उससे भाजपा के दोषी थोड़ी नहीं, इनको चंदे का धंधा है। आपने हमसे कहा कि आप भी सरकार में थे तो वित्तीय
समस्याओं लेकर बात करते थे। हमने कहा ना, हमारे पास तो केंद्र सरकार रोकते थे। और प्रदेश की जनता को वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाना चाहिए जो दावा करते थे डबल इंजन की सरकार बनेगी तो आर्थिक समस्या नहीं आएगा। तो फिर ये डबल इंजन की सरकार में आर्थिक समस्या क्यों आ रहा है भाई? क्या हमारे साथ तो विपक्ष का और पक्ष का मामला था भाई? मोदी जी क्या साय जी से नफरत करते हैं या छत्तीसगढ़ को देना नहीं चाहते? पहली बात। दूसरी बात, देवलाल ठाकुर जी कह रहे थे कि दूसरे नशा की ओर लोग ना जाए, इसलिए शराब को सस्ता कर दिए हैं। मतलब जानते हैं इस प्रदेश में जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि भाजपा सरकार के बाद जो गांजा की बिक्री बढ़ा है, ड्रग्स की बिक्री बढ़ा है, नशीली वस्तुओं की बिक्री बढ़ा है, उसको सरकार रोक नहीं पा रही है, इसलिए शराब पहुंचा रही है। तीसरी बड़ी चीज मुझे एक बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आप शराब नशा नहीं रोक पा रहे इसलिए आप शराब को सस्ता कर दिए। पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं रोज घट रही है, पुलिस उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, गृह मंत्री जी जनता को सुरक्षा का भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। तो क्या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर घर में बंदूक और कुछ हथियार भी देगी क्या, ताकि जनता स्वयं की सुरक्षा स्वयं से कर ले? तीसरी बड़ी बात, आपने राजस्व की बात कहा कि महतारी वंदन योजना में पैसा देना है, किसानों को पैसा देना है। तो भाई मोदी की गारंटी का क्या हुआ? इस देश के प्रधानमंत्री के नाम से आप गारंटी देते हैं और उसको पूरा करने की आप में क्षमता या साहस या सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। तो इस देश के प्रधानमंत्री की गारंटी का कोई मतलब ही नहीं हुआ, आपके होने तक गारंटी कुछ नहीं हुआ। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात, हमने शराबबंदी दिशा में काम किया और 100 शराब दुकान बंद किया था। ये सबके जानकारी में, आपके भी जानकारी में। ये 67 नई शराब दुकान खोल रहे हैं, शराब को सस्ता कर रहे हैं, होटल ढाबों में शराब पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, मनपसंद ऐप बना रहे हैं। और आप कहते हैं राजस्व बढ़ाना है। अरे ऐसा राजस्व किस काम का जिस राजस्व के कारण प्रदेश के 40% आबादी को स्वास्थ्य की समस्या जूझना पड़ेगा। उस 40% आबादी के नशा के चलते हिंसा बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, ठाकुर साहब ऐसा मत बोलिए, अपराध बढ़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने कोई कमी रखी। आपने भी तो होम डिलीवरी कराई थी, मतलब आप लोग भी तो वैसे ही थे। अब इतना भी मतलब ठीक है, थोड़ा विपक्ष में तो चलेगा, पर इतना भी नहीं बिल्कुल कि आप बिल्कुल शराब के खिलाफ। नहीं, हम विपक्ष में, हम इसलिए बोल रहे हैं हमने क्या नहीं किया, जनता के बीच था, हम सत्ता से बाहर हैं। आप तो आंदोलन करते थे, मतलब समर्थन में थे ना शराबबंदी की। ठीक है, चलिए आंदोलन में वही आता है जो समर्थन में हो। ठीक है, आपकी दलील ठीक है, ठीक है। देवलाल ठाकुर साहब, आप तो ऐसे ना थे, आप लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं ठाकुर साहब? और मुझे बताइए कि आप लोग शराब पे 9.5% टैक्स कम कर दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टैक्स था। आप बिजली पे कर दीजिए सर, 5% कर दीजिए। पेट्रोल पे आपने 1 रुपये घटाया, 2 रुपये घटा दीजिए। आप दूध पे कर दीजिए, आप किताब कॉपी पर लगने वाले जीएसटी पर कर दीजिए, आप दवाइयों पर लगने वाले टैक्स पर कर दीजिए। सर बिक्री बढ़ानी है तो अच्छी चीजों की बढ़ा दीजिए। देखिए, अभी तक मैं जो दोनों लोगों को संवाददाता पत्रकार महोदय और कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं कि राजस्व के लिए ये लोग शराब की बिक्री करते हैं। अगर राजस्व के लिए करते तो शराब का रेट कम नहीं होता, उसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होता। और कहीं पर भी राजस्व की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है, चाहे महतारी वंदन को देने के लिए हो, आवास के लिए हो, या किसानों को देने के लिए हो, कहीं पर किसी भी प्रकार की राजस्व की कमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में नहीं है। इस बात को कांग्रेस के लोग और सारे जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो जान जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की भी पूर्व में सरकार की, मैंने तो इस आपके न्यूज के माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूँ कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उनके बेटे को मर्सिडीज गाड़ी दी थी, तो शराब खोजियों और शराब के ठेकेदारों ने आवाज दी थी। इनका जो आबकारी मंत्री है वो जेल के पीछे हवा खा रहा है। सर वो देखिए, कोई खून पसीने की कमाई से ही तो शराब लेता है ना। हम चलो ठीक है, शराब पीता है करके क्या उनकी खून पसीने की कमाई को भी तुम पीते रहो, इस कमाई को भी तुम खाए हो। तो ठाकुर साहब यही तो पूछ रहा हूं कि जब ये घर घर पहुंचा रहे थे शराब, तब आखिर परेशान क्यों हो रहे थे? कोई खून पसीने की कमाई, कोई मजदूर थक के आया, उसको शराब की दुकान 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, शराब पी के लड़खड़ाता आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। जब ये करते थे तो ये गलत कर रहे हैं, समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, नशे में डुबा रहे हैं, पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। और आप कर रहे हैं तो आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि खून पसीने की कमाई लेकर आता है, शराब में लुटाता है तो थोड़ा कम लेंगे। मतलब क्या दलीलें देते हैं सर आप लोग, कसम से ना, मतलब देख के ऐसा लगता है कि सरकारें जो हैं शराब माफिया के आगे बिल्कुल बेबस हैं क्या सर? कम से कम नैतिकता का भी तो कुछ तकाजा करिए। ये महिलाएं देख रही हैं सर महतारी वंदन वाली सारी आपकी बातों को। उस समय कांग्रेस की बातें सुनती थी। मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही एक कदम उठाया गया है।
जो ये लोगों की खून पसीने की कमाई को पिया है, जहां तक नकली शराब भी बेचा है लोगों ने, उसको रोकने के लिए एक कदम उठाया गया है। लोगों को अभिलाष जी एक इस सेकंड प्रकार से अवैध रूप से शराब बढ़ती थी, परोसी जाती थी, उसको रोकने के लिए एक कदम उठाया गया है। ये आने वाले समय छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत भी मिलेगा इस चीजों से, और राजस्व की कोई कमी नहीं है। इसको दिग्भ्रमित करने का सर, कोई राजस्व प्रयास की कमी न नहीं है तो करें। शराबबंदी कर दीजिए ना। हमको सर, 1000 राजस्व करोड़ की का कमी नहीं है तो नुकसान आप हो रहा शराबबंदी है। कर दीजिए। जी, हमको इससे 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी इस व्यवस्था पर कायम है। और दूसरी चीज एक मैं बोलना चाहता हूँ, 5वीं अनुसूची बोल रहे थे, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये जो नई शराब की दुकान है, अगर कोई पंचायत एनओसी नहीं देता, ग्राम पंचायत नहीं सर, खोल कैसे देता, एनओसी ली जाती है हमें पता है सर, आपको भी पता है, आप ही अभिलाष विरोध जी। करते थे, आप ही लोग आकर के बोलते थे ना अभिलाष जी, कांग्रेस एक कैसे सेकंड एनओसी दीजिएगा। करा रही है। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभिलाष जी, एक सेकंड दीजिएगा। चेतन राम पंचायत है, वहाँ के बहुत सारे लोग आए थे कि हमारे यहाँ शराब भट्टी खुलना चाहिए। कुछ क्षेत्र में ऐसे भी ग्राम पंचायत है जो चाहते हैं कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से वहां पर खुले कैसे, तो उस ग्राम पंचायतों को हम क्या कहेंगे, हमको समझ नहीं आता। ना देवलाल ठाकुर जी, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। धनंजय जी 10 सेकंड दे पाऊंगा, फिर मुझे फाइनल कमेंट के शर्मा जी से लेना है, प्लीज सर। पक्का पक्का। जी जी अभी आरंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है अभिलाष जी सोशल जी। मीडिया में। उस वहां का सरपंच शराब दुकान खिलाफ है, एनओसी नहीं दे रहा है, कलेक्टर उसको बुलाकर धमकाते हैं और जबरदस्ती एनओसी में साइन करा लेते हैं। तो इनको बताना चाहिए क्या चाहते हैं, ये शराब पिलाना चाहते हैं तो पान ठेले में खोल ले, दुकानों में बिकवाना शुरू कर दे। इनको ठीक है। राजस्व से मतलब है, जनता से कोई लेना सब देना दिख थोड़ी रहा ना है। ठीक है। इनकी नाकामी दिख रही है। ठीक है, चलिए मैं के शर्मा जी के पास आता हूं। के शर्मा जी, ये शराब का जो जाहिर सी बात है, शराब का जो कहते हैं ना नशा जो है वो ऐसा है कि इसके सामने जब सत्ता में लोग आते हैं ना, तो सत्ता के लोग शराब से जुड़ ही जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो। तो हम और आप जो मेहनत कर रहे हैं, या जो विपक्ष पहले मेहनत करता था और जो विपक्ष अब मेहनत कर रहा है, इसका कोई नतीजा होगा आपको लगता है, या बस ऐसे ही राजस्व बढ़ाने की कोशिश होंगी? क्योंकि मुझे याद है कि बघेल सरकार में बाकायदा दूसरे राज्यों में जाकर के देखा जाता था कि कैसे राजस्व बढ़ाना है, ज्यादा शराब की खपत बढ़ानी है, और अब यहां वही खपत बढ़ाने के लिए दूसरा रास्ता चुना जा रहा है। और दलील यह दी जा रही है कि 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो ये 1000 करोड़ के हम किसानों की सब्सिडी माफ नहीं कर सकते थे, ये 1000 करोड़ के हम महिलाओं को नहीं दे सकते थे, ये 1000 करोड़ के हम उच्च शिक्षा में कहीं खर्च नहीं कर सकते थे। 1000 करोड़ रुपए का कहाँ नुकसान हो रहा है? यहाँ तो आप 67 दुकानें आगे नए खुल रहे हैं ना, उससे प्राप्ति की बात कर रहे हैं। कम कीमत होगा तो ये स्वाभाविक से माना जाता है कि बिक्री आपकी बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तभी तो आपने 11,000 करोड़ का जो लक्ष्य था तो उसको आपने 12,500 करोड़ तक लेके गया। ये बढ़ेगा कैसे, ये भी तो बात है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इसमें टैक्स लगाया हुआ है, वो जारी रहेगा, तो संरचना विकास शुल्क इसके भीतर रहेगा। तो कहने का मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मोदी की गारंटी या जन घोषणा पर जो भी आपको तय होना चाहिए कि कितना आपके पास बजट है कि नहीं है। कांग्रेस ने भी अपनी बहुत सारी घोषणाएं पूरी नहीं कर पाई, तो भाजपा शासन काल में जो आपने वादे किए मोदी की गारंटी, उसके लिए राजस्व, जो मैं कह रहा हूं स्पष्ट कह रहा हूं, एक आपका अभी ओपी चौधरी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें 1,38 करोड़ रुपए का राजस्व है, 1,65,000 करोड़ का आपने बजट प्रस्तुत किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो अटल निर्माण वर्ष मना रहे हैं उसके लिए टोटल राशि, और अभी जो आपको जो मोदी की गारंटी पूरा करना है उसके लिए आपके पास कितना राजस्व प्रावधान है, या राजस्व के लिए आप यदि शराब के लिए कम नहीं कर रहे हैं तो शराब हितैषियों के लिए, इसके लिए आप जो गुणवत्ता युक्त शराब की बात कर रहे हैं, विदेशी शराब, विदेशी बियर, ये सब आपको उपलब्ध होगा। तो मुझे लगता है कि 36% जो मतदाता है शराब पीने वाले हो सकता है कि से संतुष्ट हो जाए, लेकिन समाज सेवा की जो बात होती है, जो अस्पतालों में आप जिला स्तर पर जो शराबियों के इलाज के लिए भर्ती करने की बात करते हैं, वो सब व्यवस्था कहाँ है, उसकी बात ना करें, स्पष्ट नीति से बात करें, तो मुझे लगता है कि जनता को स्पष्ट समझ में आएगा कि आप गुणवत्ता युक्त शराब दे रहे हैं, नकली शराब नहीं दे रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं रोक रहे। सिर्फ स्पष्ट बात होना चाहिए कि शराबबंदी अब नहीं हो सकती, ये तो जनता को समझ जाना चाहिए। ठीक है, और बीजेपी को इस पूरे मामले पर मुझे लगता है थोड़ा होमवर्क भी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं टैक्स कम हो जाएगा, यानी कि आप मानना है कि इससे पहले कांग्रेस ज्यादा टैक्स कमा के दे रही थी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो चोरी करते थे टैक्स की, इसलिए घोटाला होता था, फिर आप कहते हैं कि दूसरे नशे की तरफ ना चले जाएं, इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि प्रदेश में दूसरा नशा भी चल रहा है। तो बहुत सारे दिक्कतें, हालांकि ये सवाल कठिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि आप कहते कुछ थे करते कुछ है, पर ठीक है, सरकारों में आने के बाद इस तरह से मुंह मोड़ लेना अपने नैतिक वादों से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लिखित वादे भी पूरे कर लिए जाएं तो बड़ी बात होती है, ये तो आपने सिर्फ कहा था, विरोध प्रदर्शन किया था। पर वो कहते हैं ना कि राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, कलयुग में मिली है शराब,
सोच समझ के पी। तो भैया छत्तीसगढ़ की तस्वीर तभी चमकेगी जब यहां पर जमकर शराब बिकेगी। उसी की तैयारी है। रोड भी चाहिए, पुल भी चाहिए, तो शराब पीजिए और पिलाइए। सरकार ने सस्ती कर दी है, अब चाहे तो मातम मनाइए और मजे मनाने हैं तो आप जाइए अपनी दुकानों पर शराब लीजिए और ऐश कीजिए। लेकिन हाँ, कांग्रेस उस वक्त ये दर्द नहीं समझती थी, अब विपक्ष में है तो बहुत अच्छे से समझती है। बीजेपी उस वक्त ये दर्द समझती थी, अब सत्ता में है तो शराब भारी है। बहुत शुक्रिया धनंजय ठाकुर साहब, के शर्मा जी, देवलाल ठाकुर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।